अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है हमारी कड़ी पे। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लें। मैंने देसी में ऑयल डाल के और छोटा सा प्याज डाल के तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैं कड़ी में इतने कुछ ख़ास मसाले नहीं डालती, बहुत कम मसालों से मैं बनाती हूँ। और मैं इसकी आंच तेज़ कर दूँ। इस तरफ मैंने 1 पाव दही लिया था और उसमें मैंने 1 पाव बेसन डाला और इसके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इस तरफ मेरे पास मसाले में अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, सिर्फ ये मसाले होते हैं। और पकाया मसाले मैं पकौड़ों में डालूँगी। और ये बेसन पकौड़ों के लिए गोल्डन हो गए, इसमें हम साथ ही डाल देते हैं लहसुन और सॉरी अदरक। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छे से अदरक भी फ्राई हो गया और प्याज तो ऑलरेडी हो गया। अब इसमें डालते हैं मसाला। और करी में हल्दी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा डलती है। सारे मसाले डाल दिए, आँच थोड़ी आहिस्ता कर दूँगी ताकि ये साथ लग ना जाए। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसकी मैं फ्लेम करती हूँ। अच्छे से मसाला भूनना है। इसमें ना अब मैं डाल दी जो मैंने दही का और बेसन का मिक्सचर बनाया ना। फ्लेम बहुत स्लो करना है और मैं हमेशा इसको ना ऐसे नहीं डालती। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में इसमें कितनी मट्टी होती है। देख सकते हैं सारा जो बेसन में और इसमें रेत भी शामिल है। इसलिए कोशिश किया करें कि इसको ना, इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मिलावट। इसको मैंने अच्छे से छान के और अब मैंने फ्लेम हाई कर दी है। और ये अब चम्मच जो है वो मुसलसल इसको हिलाना है और बॉयल आने तक इसका चम्मच हम मुसलसल हिलाएंगे। और मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, ये देखें, ये देख सकते हैं ये मिलावट है हमारे। और इसमें रेत भी मिक्स है और सूजी भी, ये देखें। इसलिए कोशिश की, नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करें कि इसको ना छान के आप डालें। अब इसमें मुसलसल हम चम्मच हिलाएंगे जैसे बॉयल आएगा और फिर हम इसको इसकी फ्लेम स्लो करके तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये देख सकते हैं ये कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई। इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया और दूसरी तरफ मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर लूँ। मैं पालक शालक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरफ मैं पकौड़े बना लूँगी। एक तरफ कड़ी बन रही है और दूसरी तरफ मैंने अब पकौड़ों का सामान बना लिया है। मैंने बेसन लिया था, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज और यहाँ पे पालक, और अगर ग्रीन ऑनियन हो तो वो भी डालें, लेकिन वो आपको पता है आजकल सीज़न नहीं है उसका, इसलिए सिर्फ पालक। और स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और साबुत धनिया। और ये अनारदाना, इसको मैंने पानी में डिप किया, इसमें भी बहुत मट्टी होती है। और अब 1 बाय 1 मैं सारा कुछ डालती हूँ। प्याज मैंने ऑलरेडी इसमें काट लिया और मसाले सारे एक साथ चले जाएंगे और ये पालक भी साथ चले जाएंगे। पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था।
अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, थोड़ा ठीक सा बनाएंगे, फिर ज़्यादा अच्छे पकौड़े बनेंगे। चीज़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इस तरफ मैंने रख दिया ऑयल कढ़ाई में, और ये देख सकते हैं कढ़ी हमारी पक रही है। कैमरे में करी का कलर बहुत तेज़ है लेकिन ओरिजिनल में अच्छा है। ये मैंने ऊपर रख दिया कढ़ाई, थोड़ा सा जैसे ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें 1 बाय 1 डाल देते हैं। ये इसका मैंने अच्छे से मिक्स किया ताकि इसमें कोई ना लम्ब ना रहे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें डालते हैं, ऑयल में डालते हैं इस मिक्सचर को। हमारा गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिए हैं पकोड़े, क्योंकि कैमरे के साथ फिर डालना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने डाल के मैंने फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और कढ़ी अपने खूब ज़ोरों शोर से पकड़ ली, और इसको तब तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी तब जब तक एक साइड से पक ना जाए। पक गए हैं और इसकी मैंने साइड चेंज कर दिया, ये दूसरी तरफ से पक रहे हैं। तो बीच में अजान हो गई थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था, और एक स्टेप मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, सिर्फ ये अब रह गई। और इस तरफ मैं आपको कढ़ी दिखाती हूँ, ये भी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। बस अब जैसे पकोड़े बन जाते हैं इसको इसमें डाल के और बाद में गरम मसाला और ज़ीरे का तड़का लगा लेते हैं। कड़ी पत्ता और गोल मिर्चें हमारे घर कोई खाता नहीं, इसलिए मैं वो नहीं डालती, सिर्फ ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ। जैसे ही पकते हैं तो इसमें इसको हम कड़ी में डाल देते हैं। पक चुकी है, इस तरफ पकोड़े भी बन गए। अब इसको हम 1 बाय 1 इसमें डालेंगे। और साथ ही इसको मैं लगा दूँगी तड़का। कैमरे में पता नहीं क्यों कड़ी का कलर इतना तेज़ आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में बहुत अच्छा कलर है। हमारे 2 मेंबर हैं, उनके लिए तो कड़ी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं ऊपर भेजती हूँ और नंद की तरफ भेज देती हूँ। हुरिया क्या कर रही है? हुरिया भी पकोड़े खा रही थी, अब वो छन्नी उसकी धो रही है। आज सिर्फ रेसिपी की वीडियो थी, इसलिए मैं हुरिया को बीच में लाई नहीं। चलें थोड़ी सी ले आती हूँ, हाय हेलो कर लें आप उसके साथ, वो आपके साथ सॉरी। हुरिया गाइस को अस्सलाम वालेकुम करना है? नहीं नहीं, अब धुल गए हैं। ये देखें, और ये 2 मैंने अपने खाने के लिए रखी। और इस तरफ ये जो पकोड़ों का ऑयल था इसको मैंने निकाल लिया, उसी में मैं ज़ीरा डाल के और फिर ना मैं इसको तड़का लगाती हूँ। साथ ही में इसमें अभी गरम मसाला भी डालती हूँ। पकोड़े डाल दिए मैंने और तड़का भी मेरा तैयार हो रहा है, सिर्फ गोल्डन ज़ीरा हो जाए तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। मुझे ना तड़के के लिए कोई बाउल मिल नहीं रहा था या कोई सॉस पैन, तो यही मुझे मिला तो मैंने इसी में लगा दी। गरम मसाला मैंने ऑलरेडी डाल के थे, उसको अच्छे से हिला लिया। और साथ में अभी थोड़ी देर में राइस बनाऊंगी, अभी नहीं ज़ीरा हो, अभी थोड़ी देर हो 2 मिनट। ये देखें हो रही है कितनी गंदी बनी हुई है, नाराज़ हुई है कि इसने बर्तन धोने। बिस्मिल्लाह। ये देख सकते हैं मेरी कढ़ी तैयार है।
कैसी लगी आपको। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फाइनल लुक में इसकी थोड़ी देर ठहर के दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं हमारी करी की फाइनल लुक, और ये बहुत ही यमी थी, बहुत ही यमी थी। और साथ हमने इसके बनाए हैं वाइट प्लेन राइस, और आपको पता है करी हमेशा राइस के साथ ही खाई जाती है। आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अल्लाह हाफिज़।